लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडला विल्मनसन उसको कहती है कि अगर आप अगली बार भी क्रिसमस मनाना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो, आपका दोबारा फिर से स्वागत किया जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली प्रातः को आयरन मास्टर उसकी बेटी क्रिसमस की धार्मिक रस्म को, यानी जो जितने भी क्रिसमस सर्विस है उनको अदा करवाने के लिए वो जल्दी जाग गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep and they did not disturb him। उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे जगाया नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from church। लगभग 10 बजे वो चर्च से लौटे। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। तो जो युवा लड़की थी वो पहले से डिजेक्टली, उदासी से सिर नीचा करके बैठ गई। At church she had learnt that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। और चर्च में उसे पता चला कि एक बूढ़े किसान को एक घूम कर चुएदानियां बेचने वाला व्यक्ति लूट कर चला गया। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father। और हाँ, वह बढ़िया आदमी था जिसने तुमने घर में रहने दिया, उसके पिता ने कहा। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard this time। और मैं नहीं समझता कि अब तक घर की अलमारी में कोई चांदी का चम्मच बचा होगा, कि उनको शक था कि वो आयरन मास्टर घर पे है और वो उनकी सारी की सारी सिल्वर चम्मच हैं वो उठा करके ले जाएगा। The wagon had already stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। गाड़ी सामने की सीढ़ियों के आगे मुश्किल से आकर के रुकी होगी जब आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या वो अजनबी व्यक्ति वहीं पर है। He added that he had heard at church that the man was a thief। और उसने उसे ये भी कहा कि उस चर्च में सुनकर आया कि वो आदमी चोर है। The valet answered the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। नौकर ने उत्तर दिया कि वो आदमी जा चुका है और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है जिसे मिस विल्मनसन कृपया करके एक क्रिसमस की भेंट समझकर इसे स्वीकार करें। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once। युवा लड़की ने उस पैकेट को खोला, उसको इतनी बुरी तरह से लपेटा गया था कि उसके अंदर का सामान तुरंत ही नजर आ गया। She gave a little cry of joy। वो खुशी से थोड़ी चिल्लाई। She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes। और इसके अंदर उसे चुएदानी मिली और उसमें 10 क्रोनर वाले 3 मुड़े हुए रिंकल्स नोट मिले। बट दैट वाज नॉट ऑल। परंतु इतना ही नहीं था। इन द रेट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैग कैरेक्टर्स। परंतु इतना ही नहीं था, उसमें एक चुएदानी के अंदर बड़े बड़े टूटे फूटे अक्षरों में एक लिखा हुआ पत्र भी मिला। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन। क्योंकि आपने सारा दिन मुझसे, वो कहता है कि सम्माननीय और श्रेष्ठ मिस साहिबा, क्योंकि आपने मेरे साथ जो है अच्छा व्यवहार किया, मानो जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। मैं इसके प्रति या इसके बदले में आपसे अच्छा बनना चाहता हूँ, अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई एक वास्तविक कप्तान हूँ, असली कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस के अवसर पर आपको किसी चोर के द्वारा शर्मिंदगी उठानी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। परंतु तुम उस किसान के पैसे, जिसका घर सड़क के किनारे पे हैं, उसको वो पैसे वापस लौटा देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वेंडर्स। जिसने कि इस धन की थैली को गरीब आवारा लोगों को ललचाने के लिए एक दाने के रूप में उस खिड़की के चौखट से लटका करके रखा था। कि वो कहता है कि वो जिस प्रकार से हमें इस संसार में बहुत से लालच मिलते हैं, उसी प्रकार से उस किसान ने क्या किया, जो गरीब पुअर वेंडर्स हैं उनको ललचाने के लिए वो थैली जो है, वो पाउच जो है उस विंडो में
हैंग किया था, लटकाया था उसको। तो वो कहता है कि इसको कृपया करके उसको वापस वो थैली, पैसे वाली थैली वापस लौटा देना। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। ये चूहेदानी उस चूहे की ओर से क्रिसमस उपहार है। वो अपने आप को एक रैट बोलता है क्योंकि वो एक संसार रूपी बड़ी चूहेदानी में फंस गया होता है। और अगर आपने कैप्टन न बनाया होता, मुझे कैप्टन न समझा होता, तो इसके कारण उसके अंदर स्वयं को शुद्ध करने की शक्ति आ गई। यानी अगर तुम मुझे कैप्टन नहीं बनाते तो मुझे मेरे अंदर कभी भी अपने आप को शुद्ध करने की, अपने आप को सही व्यक्ति बनाने की शक्ति जो है वो कभी भी लौट कर नहीं आती। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, मैत्री भाव से और बड़े ही सम्मान के साथ उसने लिखा कैप्टन वॉन स्टेहॉल, कि उसने अपने आप को वॉन स्टेहॉल कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो आयरन मास्टर है वो उसको अपना पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझता था। उस पैडलर सेलर को, जो पैडलर rat trap सेलर था, उसको क्या है, वो एक पुराना अपना कॉमरेड रेजिमेंटल समझता था। इसीलिए उसने अपने आप को वॉन स्टेहॉल के रूप में अपने आप को उस अपना नाम लिखा और बड़े बड़े अक्षरों में अपना रिगार्ड के साथ बड़े ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार से उसने उस पत्र को लिखा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी जो है वो क्या मैसेज कन्वे करती है कि एक व्यक्ति को, जो बुरा व्यक्ति है, एक चोर व्यक्ति है, एक ठग व्यक्ति है, ये कह सकते हैं कि एक वैगबॉन्ड है, एक आवारा व्यक्ति है, उसको अच्छे व्यवहार के कारण क्या है, हम एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो स्टोरी ये मैसेज कन्वे करती है। द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ मैन कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कहानी ये कहती है कि मनुष्य की जरूरी अच्छाई को प्यार और समझ के द्वारा जगाया जा सकता है। तो हमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो एकदम से आवारा है, ट्रैम्प है, उसको अगर सुधारना है तो उसे लव एंड अफेक्शन से क्या है, उसके बिहेव को हम सुधार सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जब भी आप लेसन पढ़ें, वीडियो देखें, तो अपनी बुक जो है वो पास रखें। जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। उनका जो वर्ड्स आपको बताए जाते हैं उनको आप अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग राइट करें नोटबुक पे या आपके अपनी बुक पे नोट कीजिएगा, ताकि आपको आप किसी भी लेसन की जो स्टोरी है उसको समझने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स।